फ्रेंड्स, वेलकम टू वेक्टर मैथ क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12 मैथ्स का पार्ट 1 का जो चैप्टर नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके पीवाईक्यूज। तो पूरे चैप्टर के अगर पीवाईक्यूज एक ही वीडियो में कवर किया जाए तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो भी चैप्टर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अपने चैप्टर जो है बोर्ड में 10 मार्क के लिए आता है। अपना जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो बोर्ड में कितने मार्क के लिए आता है? 10 मार्क के लिए आता है। और इसको अपन 3 छोटे छोटे सब चैप्टर में डिवाइडेड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 3 छोटे छोटे सब डिवाइडेड चैप्टर में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जैसे कि अपना चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बोर्ड में कितने मार्क के लिए आता है? 10 मार्क के लिए। इसके अंदर जो 3 छोटे छोटे चैप्टर छुपे हुए हैं, सब चैप्टर वो कौन से हैं? सबसे पहले है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन, जिसमें आता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर के पीवाईक्यूज देखने वाले हैं, अच्छे से सिस्टमेटिक वे में, एकदम इजीएस्ट वे में। उसके बाद में सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, और थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब ITF। तो डायरेक्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बस 2 मिनट देके थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, ताकि आपको पढ़ने में और मजा आए, चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो देखो जो अपना ठीक है, इसी के नीचे में रखा मैं। ठीक है, देखो इधर है। हाँ, कुछ चीजें मैं लिख के रखा ताकि अपना टाइम बच जाए। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? क्या बोल रहा हूं मैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? ऐसे इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जैसे कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। ये जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होके है। तो पढ़ो, द इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन अननोन एंगल आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हुआ, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/√2 ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हुआ। अब इसका सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 का सॉल्यूशन क्या होता है? ये इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब थीटा की वैल्यू यहां पर क्या रखी जाए कि इसका आंसर 1/2 आ जाए। तो वो जो थीटा की वैल्यू रहेगी ना, वो इसका क्या होता है? इक्वेशन होता है। तो पढ़ो, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल दैट सेटिस्फाइड द इक्वेशन। जैसे कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 का सॉल्यूशन क्या आता है? देखो, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 का सॉल्यूशन क्या आता है? तो सबसे पहले मैं साइन थीटा का ग्राफ ड्रॉ करके रख दिया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का क्या ड्रॉ करके रख दिया? ग्राफ ड्रॉ करके रख दिया। सबको पता है साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में वेरी करती है, -1 से +1 के बीच में। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 कहाँ आती है? देखो, मैं साइन का ग्राफ ड्रॉ किया, 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं 1/2 होगा। तो 1/2 वाली वैल्यूज कौन से एंगल देता है? तो 1/2 वाली वैल्यूज 30 डिग्री देता है। उसके बाद में 5π/6 देता है, मतलब कितना है ये? 150 डिग्री। उसके बाद में भी ये वैल्यू आती क्या? ये वाली वैल्यूज आती फिर से 13π/6 पे आती। उसके बाद में 17π/6 पे आती। इसके बाद में भी आती क्या? हाँ, इसके बाद में भी आती ही है। इसके पहले भी आती है क्या? इसके पहले भी आती। इसका मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन बहुत सारे नंबर आते हैं। तो अपन क्या करें, वो सॉल्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। कौन से 2 पार्ट? एक है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दूसरा है जनरल सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल में PLE नहीं है, ये PAL है, PAL। ठीक है, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल मतलब अपने जैसा स्कूल के प्रिंसिपल रहते, उनके अंडर में पूरे स्कूल का प्रीमाइसेस रहता, पूरी स्कूल उनके अंडर में रहती। वैसे ही प्रिंसिपल है सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब 0 से लेकर 360 मतलब 2π के अंदर में आने वाले आंसर, 0 से 2π तक आने वाले जो आंसर है अपने एंगल थीटा के, जो आंसर है वो 0 से 2π के अंदर में कौन से आ रहे हैं उसको अपन नाम रखे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। 0 से लेकर 2π, लेकिन अगर लिखना कैसा है देखो, 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू थीटा इज लेस देन 2π। इधर और इक्वल्स टू नहीं लगाए, वो याद रखो। इसको ऐसे भी लिख सकते, थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से लेकर
2 पाई, लेकिन इधर ओपन इंटरवल है, इधर क्लोज है, इधर ओपन इंटरवल है, 0 को इंक्लूड करना है, 2 पाई को इंक्लूड नहीं करना है, मतलब 0 से 360 के बीच में आने वाले अपने जो आंसर है उसका नाम क्या रखे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। उसके बाद में सेकंड सॉल्यूशन है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब पूरे आंसर बता दो, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक आने वाले सभी आंसर बता दो, उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। लेकिन उतने सारे आंसर लिखना पॉसिबल नहीं था, तो अपन क्या करें, एन के फॉर्म में उसको मतलब एन के फॉर्म में लिखना चालू करें, एन के फॉर्म में जनरलाइज किए अपन उनको, इसलिए उसका नाम क्या रखे, जनरल सॉल्यूशन। तो पहले मैं आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में समझा देता, फिर अपन आगे जाते। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, पढ़ो। जुलाई 2022 का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इक्वल्स टू 1/2 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना है। सॉल्यूशन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब ये जो अननोन एंगल थीटा है, इसकी कौन सी वैल्यू पुट करने पर इसका आंसर 1/2 आता है, ये निकाल के बताना है। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है, देखो सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा ग्राफ बना लेता। बताओ साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके बाद में साइन और कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड फोर्थ में निगेटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो बताओ साइन थीटा इक्वल्स टू ये जो 1/2 लिखा मैं, तो 1/2 आपको याद है क्या, तो होता क्या, अपने को 0 से 90 तक के सभी आंसर याद रहते, 0 से 90 तक के सभी आंसर याद है, ये सोच के सब लोग आगे बढ़ते। तो साइन कितने एंगल 1/2 होता, तो सबको याद है साइन थीटा इक्वल्स टू किसकी वैल्यू है 1/2, साइन में साइन 30 की वैल्यू है, 30 को रेडियन में बोलेंगे साइन π/3। तो आपको एक आंसर मिल गया π/3। ठीक है, 30 को π/6 क्या बोलेंगे, π/6। अगर नीचे में 6 रहा तो 30 डिग्री, अगर नीचे में 3 रहा तो 60 डिग्री, सिंपल वे में आप याद रख सकते। तो साइन 30 मतलब साइन π/6, साइन π/6। हाँ, इसके बाद में अब आगे की बात, साइन का जो पहला आंसर है साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 में जो थीटा का आंसर था π/6, एक आंसर तो मिल गया। अब दूसरा आंसर निकालना है, दूसरा आंसर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब अपन ये सोचते हैं कि अपने को सेकंड क्वाड्रेंट में जो आंसर है, ठीक है, साइन का 1/2 वो कौन से एंगल का है, अपने को वो एंगल याद नहीं है। तो अब वो एंगल कैसे निकालते, तो उसकी सिंपल सी टेक्निक है। देखो यहां पर अपन लेते 0, यहां पर लेते पाई, फिर यहां पर 2 पाई लेते, फिर से 0 या फिर 2 पाई। तो आपको, ठीक है, ये π/2 है, ये 3 π/2, सबको समझता 90 to 70। तो अपने को एक्स एक्सिस पे खड़े रहना पड़ता, और यहां पर जाने के लिए क्या करना पड़ता, देखो यहां पर जाने के लिए एरो ऐसा घुमाना है ताकि अपना आंसर सेकंड क्वाड्रेंट वाला आंसर आ जाए। तो अपन यूज करते अलाइड एंगल फार्मूले। तो मैं लिखता देयरफॉर बाय अलाइड एंगल फार्मूले। कौन से फार्मूले, अलाइड एंगल फार्मूले। अब अलाइड एंगल फार्मूला क्या बोलता, देखो ये जो साइन का अपन आंसर निकाल रहे थे ना, π/6 एक आंसर आया। दूसरा आंसर कैसे निकालते, दूसरा आंसर कैसे निकालते, ये पाई है ना, पाई लिख दिए। अब पाई का मतलब 180 180 डिग्री होता। अब आपको यहां पर जाना है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ कम करना पड़ेगा, तो माइनस लिए। कितना कम करना है, तो ये जो पहला वाला छोटा वाला आंसर था ना अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, वो लिख देंगे इधर π/6। ये प्लस या माइनस कैसे आया, दो तरीके से समझ सकते। आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना था, आप यहां पर खड़े गए थे, आप हमेशा एक्स एक्सिस पर खड़े रहेंगे, यहां पर खड़े गए थे। आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 180 में कुछ कम करना पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा। या फिर दूसरा तरीका, यहां पर माइनस क्यों आया, तो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी समझते, घड़ी इधर 12 बजता 3 6 9, 9 से 12, अगर घड़ी 9 से 12 जा रही है इसका मतलब क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज एंगल रहा तो नेगेटिव आता, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल रहा तो पॉजिटिव आता, वैसे भी याद रख सकते। तो पाई माइनस π/6। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था, कितना आता बताओ, 6 पाई माइनस 1 पाई, 5 पाई आता, नीचे में 6 1 जा 6, तो इसका आंसर आ रहा साइन, हाँ 5 π/6। और इधर क्या लिखे, साइन π/6, कितना आया, साइन π/6। और किसका आंसर था ये,
साइन थीटा का था। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा, देयरफॉर साइन थीटा का आंसर आ रहा है साइन पाई बाय 6 और साइन 5 पाई बाय 6। तो बताओ ये अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन है क्या, पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6। थीटा का आंसर क्या आ रहा, कंपेयर करें तो पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6 और थीटा इक्वल्स टू 5 पाई बाय 6। ये अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुआ क्या, हुआ। क्योंकि ये आंसर 0 से 2 पाई के बीच में आ रहा है, ठीक है, बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से लेकर ओपन इंटरवल 2 पाई के बीच में आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो अपन क्या लिखेंगे, देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर, देयरफॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर, द प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर क्या क्या आ रहे बोलो, पाई बाय 6 5 पाई बाय 6। इसका नाम प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि ये 0 से 2 पाई के बीच वाले आंसर। अब चीजों को समझो, अपन करें क्या, देखो साइन 30 1/2 होता, ये अपने को याद था, साइन 30 1/2 होता, ये याद था। तो 0 से 90 तक वाले आंसर याद रहते, उसके बाद वाले आंसर याद नहीं रहते, तो ये टेक्निक यूज करना है। क्या करना है, इधर आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कहाँ पॉजिटिव रहता, फर्स्ट और सेकंड में। आपका आंसर पॉजिटिव में था ना, 1/2 पॉजिटिव था, तो आपका आंसर प्लस में था। तो अपन वही सोचे कि अब सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर कैसे निकालेंगे, तो इधर 0 और 2 पाई लिख देने का, इधर पाई लिख देने का। कौन सा कैसा कब यूज करते, पूरा वीडियो देखो, इजीली समझ में आ जाता, ठीक है। ये पाई है, सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर निकालना है, तो पाई में कुछ माइनस करो। क्या माइनस करते हैं, जो पहला वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल है उसको माइनस करने का, पाई माइनस पाई बाय 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो आंसर आ गया। तो 5 पाई बाय 6 मतलब क्या होता, पाई बाय 6 मतलब 30 होता, 35 150 150, इसका मतलब साइन 30 और साइन 150 150 का आंसर कितना होता, 1/2 होता। और इनको प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी वैल्यूज कहां से कहां तक आ रही है, 0 से 2 पाई के बीच में आ रही है, ठीक है। यही क्वेश्चन को अपन ग्राफ के थ्रू भी समझे थे। देखो इधर, देखो ग्राफ में भी थी ये वैल्यू, ठीक है, लेकिन अपने को 90 के बाद वाले आंसर याद नहीं रहते जनरली, इसलिए उसको वो वाले फॉर्मूले से निकालना है, अलाइड एंगल फॉर्मूले, ठीक है। जाते हैं नेक्स्ट। हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो, धीरे धीरे मेरे साथ बने रहो, ये वीडियो में सबको इजीली समझ में आ जाता, ठीक है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है, क्या बोल रहा, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 वेयर थीटा 0 से लेकर 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है। जुलाई 23 का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन में ना तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन करके वर्ड लिख के, ना ही जनरल सॉल्यूशन करके वर्ड लिख के, सिर्फ सॉल्यूशन लिख के। तो बताओ ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है क्या जनरल सॉल्यूशन है, बढ़िया बढ़िया, कुछ बच्चों को जम रहा है, कौन सा सॉल्यूशन है, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। कैसे पहचाने प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, क्योंकि एंगल कहां से कहां तक निकालो बोला, 0 से 2 पाई के बीच में, और जो 0 से 2 पाई के बीच में आंसर रहते उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसका मतलब इसका क्या निकालना है अपने को, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। तो cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 है, 1/2 cos के कौन से एंगल की वैल्यू आती, 1/2 cos 60 की वैल्यू आती। 60 मतलब क्या होता, पाई बाय 3 होता। अब cos कहां पॉजिटिव रहता, मतलब cos के दो आंसर निकालने हैं, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते। पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos का आंसर पॉजिटिव रहता, cos और कहां पर पॉजिटिव रहता, cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता। कहां पर पॉजिटिव रहता, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर तो अपने को पता है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर कैसे निकालेंगे, अपने को तो याद नहीं। तो देयरफॉर बाय कौन से फार्मूले, अलाइड एंगल फार्मूले। बताओ अलाइड एंगल फार्मूले के हिसाब से क्या आएगा, ये cos चल रहा था, cos ही लिख देंगे। अब क्या करना है, यहां पर पाई लिखना है और यहां पर 2 पाई लिखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो आंसर अपने को पता है, वो लिखने की जरूरत नहीं, और वैसे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 0 लेके चलते, लेकिन वो अपने को याद ही रहता, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर निकालना है, तो एरो इधर घुमाना पड़ेगा। आप इधर थे, आपको इधर से इधर आना है। तो बताओ अगर मैं 360 ले रहा और मेरे को फोर्थ क्वाड्रेंट में आना है, तो प्लस करना पड़ेगा कि माइनस करना पड़ेगा। 360 में से कुछ कम करे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता, सबको समझ में आता। तो मैं क्या लूंगा, माइनस लूंगा। कितना, 2 पाई माइनस लिया। कौन सा एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला आंसर एंगल कौन सा था, पाई बाय 3 था। माइनस को समझने के दो तरीके हैं, अपने को थर्ड क्वाड्रेंट में आना है तो 360 में से कुछ कम करना पड़ेगा, या फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये घड़ी की डायरेक्शन में है क्या, हाँ ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज रहा तो क्या आता, माइनस आता। तो कितना आता बोलो इसका आंसर, ये हो जाता cos क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 पाई में से 1 पाई गया, कितना बचता, 5 पाई बाय 3।
बोलो तो क्या हो रहा क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन था cos थीटा, इसका पहला आंसर आया cos पाई बाई 3, दूसरा आंसर आया अपना cos 5 पाई बाई 3। तो बताओ थीटा के दो आंसर कौन से हो रहे, थीटा का आंसर हो रहा पाई बाई 3 और हाँ 5 पाई बाई 3। ये दोनों आंसर किसको बिलोंग कर रहे, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर ओपन इंटरवल 2 पाई को बिलोंग कर रहे। मतलब ये दोनों आंसर 0 से 360 के बीच में है। 5 पाई बाई 3 मतलब कितना होता, पाई बाई 3 मतलब 60 होता, 60 इंटू 5 300 होता, 300 डिग्री। तो 60 और ये 300 डिग्री 0 से 360 के बीच में आते हैं, इसलिए अपना कौन सा सॉल्यूशन हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। अलाइड एंगल का यूज करके अपन इजीली सॉल्व करके बता सकते। जब रहेगा सबको, आगे बढ़ेंगे, अच्छे से लिख लेने का आखिरी में द प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर करके। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या, निगेटिव है, निगेटिव। तो पिछले 8-10 साल में जो भी मैं देखा ना, निगेटिव वाला क्वेश्चन नहीं पूछा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, लेकिन हो सकता है ये साल निगेटिव वाला दे दे, बता नहीं सकते, इसलिए मैं अपने मन से अपने तरफ से एक निगेटिव वाला भी सॉल्व करके बता रहा हूं। अब निगेटिव वाला कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान दो। सबसे पहले कॉट है, कॉट जनरली अपने को साइन कॉस टैन याद रहता, कॉट जनरली याद नहीं रहता, तो कॉट को टैन में कन्वर्ट कर लेंगे। बताओ कॉट माइनस रूट 3 मतलब टैन थीटा इक्वल्स टू, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, याद है क्या, कॉट थीटा को टैन लिखे तो रेसिप्रोकल, बताओ कितना आ जाता है ये -1 बाय रूट 3। कॉट और टैन एक दूसरे के क्या रहते, रेसिप्रोकल रहते। टैन थीटा के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसको उल्टा करो, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, -1 बाय रूट 3 का उल्टा -√3। तो इसका उल्टा करें हम ये, ताकि टैन अपने को याद रहता है इजीली। तो देखो कैसे सॉल्व करना है इसको, बोलो tan थीटा इक्वल्स टू, अब ये माइनस है ना, माइनस, थोड़ा माइनस को ऐसे रखो, 1 बाय रूट 3 tan के कौन से एंगल की वैल्यू है, tan 30 की वैल्यू है, 30 को बोलते हैं पाई बाय 6, तो tan पाई बाय 6 है। बताओ tan कहां निगेटिव रहता, क्योंकि इधर निगेटिव आया ना, तो tan कहां निगेटिव रहता, तो निगेटिव तो याद नहीं अपने को पॉजिटिव याद है। तो बोलो tan कहां पॉजिटिव रहता, फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता, तो बच्चे वाले दोनों क्वाड्रेंट में क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो इधर और इधर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। tan कहां पॉजिटिव रहता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो निगेटिव कहां रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इधर पाई लेंगे और इधर 2 पाई। अब अच्छे से देखो, इधर tan जो निगेटिव है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ही नहीं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अपने को 2 आंसर निकालने हैं, एक सेकंड क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब बोलेंगे सर आप ये क्यों लिए, देखो अपने को छोटा एंगल पता करके रखना पड़ता, छोटा एंगल, इसलिए ले लिए। अब बाय अलाइड एंगल, ठीक है, बताओ क्या आएगा। हाँ इसको अब माइनस हटा के लिख रहा मैं, tan एक बार कौन से क्वाड्रेंट का आंसर निकालेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट का, और tan एक बार कौन से क्वाड्रेंट का आंसर निकालेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट का। बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाए में 180 में कुछ कम करो तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, तो पाए माइनस क्या कम करते हैं, जो छोटा वाला एंगल निकालते हैं ना फर्स्ट क्वाड्रेंट का, वो वाला। इधर बोलो इधर क्या आएगा, tan, हाँ यहाँ का आंसर निकाल, तो यहां से इधर गए, यहां से इधर गए, ये दोनों क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज रहा तो क्या आता, माइनस आता। या दूसरा तरीका 360 है 2 पाए, उसमें से कुछ कम करे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं, तो क्या लिखेंगे 2 पाए माइनस, क्या लिखो आगे, पाई बाय 6, छोटा वाला एंगल पाई बाय 6, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ वाला क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा tan, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 पाई में से 1 पाई गया, 5 पाई बाय 6, आगे बोलो, हाँ आगे 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 जल्दी जल्दी बोलते हुए चलो, tan, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 पाई में से 1 पाई गया 11 पाई, तो लिखूंगा इधर tan 11 पाई बाय 6। तो बताओ अपने आंसर कौन से हो रहे हैं, तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 5 पाई बाय 6 और दूसरा 11 पाई बाय 6, ये दोनों आंसर किसको बिलोंग कर रहे हैं, 0 से 2 पाई के बीच में आ रहे हैं, क्योंकि अपन सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर निकाले, तो इसी का नाम क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो अगले लाइन में आप लोग लिखेंगे देयरफॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर 5 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6। 5 पाई बाय 6 मतलब कितना होता पता है क्या आपको, कमेंट करके बताओ बोला। 11 पाई बाय 6 कितना होता समझता है क्या आपको, बताओ बोला कमेंट करके, देखते कितने बच्चे बता सकते हो। हाँ अब जा रहे हैं नेक्स्ट पीवाई क्विज वाले क्वेश्चन पे अपन। हाँ ये क्वेश्चन थीटा इक्वल्स टू 0 वाला है। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ
cot थीटा इक्वल्स टू 0 मार्च 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो cot थीटा इक्वल्स टू 0 को अपन कैसे सॉल्व कर रहे हैं, देखो ये cot थीटा इक्वल्स टू 0 है, cot थीटा याद नहीं तो tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, रेसिप्रोकल कर लो, tan थीटा इक्वल्स टू 0 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 रहता, 0/1 का उल्टा 1/0, और कोई भी नंबर के नीचे अगर 0 आया तो आंसर नॉट डिफाइन आता, याद है, तो इसका आंसर आ रहा नॉट डिफाइन, जिसको अपन इन्फिनिटी भी पढ़ते। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो ओरली जो एक्सिस वाले एंगल रहते हैं ना उसको ओरली लिखते हैं अपन, कैसे लिखते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू 0 है ना, बताओ, हाँ इन्फिनिटी है ना, tan कब इन्फिनिटी रहता, 90 पे रहता, tan 90 इन्फिनिटी रहता, 90 मतलब π/2, और tan कब इन्फिनिटी रहता, आपको tan का पैटर्न याद है क्या, tan हाँ ऊपर में 0, 90, 180, 270, 360 ऐसा नंबर ले रहा 90 के डिफरेंस वाले। तो बताओ कितना आता है, tan का पैटर्न क्या रहता है, 0 नॉट डिफाइन, 0 नॉट डिफाइन, 0 नॉट डिफाइन, तो आपको नॉट डिफाइन वाले होना 90 पे, और कहाँ रहता है 270 पे, 270 मतलब 90 इंटू 3, तो दूसरा आंसर आता tan हाँ 3 π/2, 3 π/2, तो अपना आंसर आ रहा है देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू π/2, 3 π/2, दोनों भी किसको बिलोंग कर रहे हैं, 0 से लेकर 2π, इधर क्लोज इंटरवल इधर ओपन इंटरवल, तो यही आपके कौन से सॉल्यूशन हो गए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। जाएंगे आगे, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट बढ़ा रहा मैं, अगर आपको फास्ट लग रहा तो आप स्पीड थोड़ी सी कम कर लो या वीडियो को डबल से देख लो, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, अब चालू हो रहा अपना जनरल सॉल्यूशन। अभी तक कौन सा क्वेश्चन था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन था, कौन सा क्वेश्चन था अभी तक, प्रिंसिपल सॉल्यूशन था। अब स्टार्ट हो रहा अपना जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले उसके थोड़े से फार्मूले बता देता मैं, जनरल सॉल्यूशन के फार्मूले क्या है, फिर अपन जनरल सॉल्यूशन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन में अपन दो टाइप से पढ़ते, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर इक्वल टू 0 रहा तो जनरल सॉल्यूशन क्या था, जनरल सॉल्यूशन मतलब पूरे -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक आने वाले सभी आंसर बताने हैं, लेकिन n के फॉर्म में बताते हैं ताकि सिंपल लगे। n मतलब इंटीजर है, n बिलोंग्स टू कैपिटल Z मतलब इंटीजर। तो अगर sin थीटा इक्वल्स टू 0 आया तो अभी तक तो अपन खाली प्रिंसिपल सॉल्यूशन बता रहे थे, 0 से 360 के बीच के आंसर बता रहे थे, अब पूरे आंसर बता देने हैं। तो जब sin थीटा इक्वल्स टू 0 है तो इसका जनरल सॉल्यूशन आता थीटा इक्वल्स टू n π। जैसे ही साइन का है सेम tan का है, अगर tan थीटा इक्वल्स टू 0 है तो इसका भी जनरल सॉल्यूशन आता n π, मतलब साइन और tan का जनरल सॉल्यूशन सेम है, सेम cos और cot का है, cos थीटा इक्वल्स टू 0 रहो कि cot थीटा इक्वल्स टू 0 रहो, दोनों का जनरल सॉल्यूशन आता, ये जो थीटा है ना इधर क्या पुट करे तो ये आंसर 0 देता, तो थीटा की जगह पे क्या लिख सकते 2n + 1 π/2, सेम cot के लिए भी 2n + 1 π/2, 2n + 1 ये ऑड को रिप्रेजेंट करता, इसका मतलब ये ऑड π/2 हो गया, ऑड π/2 हो गया। इसका मतलब अब n के जगह पे कुछ भी इंटीजर ले लो, मान लो 1 लिया 1, तो 2 × 1 2, 2 + 1 3 π/2 होता। इसका मतलब थीटा के जगह पे अगर आप 3 π/2 पुट करेंगे ना तो cos 3 π/2 मतलब cos 270 का आंसर क्या आता 0, ये उसका मतलब। फिर आप n की वैल्यू 1 2 3 -1 -2 -3 0 बहुत सारे नंबर पुट करो, हमेशा ये आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। नेक्स्ट, सेक थीटा और कोसेक थीटा कभी भी 0 नहीं आते, आप उनका टेबल ऑब्जर्व करो, सेक थीटा और कोसेक थीटा कभी भी 0 नहीं आते, इसलिए अपन इधर लिखे नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, उसके बाद में है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज नॉट इक्वल्स टू 0 रहा तो इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखते हैं। तो देखो साइन थीटा इक्वल्स टू मान लो कुछ तो भी नंबर आया, जैसे कि 1/2 आया, मान लो 1/2 मतलब क्या होता, sin 30 होता, sin π/6 होता, तो ऐसा sin थीटा इक्वल्स टू 1/2 है, 1/2 की जगह पर क्या लिखे sin π/6 लिखे, तो उसका आंसर कैसे आता, ये टाइप के फॉर्मूले है। तो sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा रहा तो उसका जनरल सॉल्यूशन आता थीटा इक्वल्स टू n π प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा। मैं बताता, याद रखने की टेक्निक बताता, पहले पढ़ा देता। ये जो थीटा है वो थीटा यहां पर आता और ये जो अल्फा है वो अल्फा इधर आता, बाकी सब जैसे का वैसा। cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन आता थीटा इक्वल्स टू 2n π प्लस माइनस अल्फा। ये जो थीटा था वो थीटा इधर रख देने का, ये जो भी अल्फा अपन एंगल अपने पास है वो पुट कर देने का, आंसर हो जाता। नेक्स्ट, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या था, मेरे को सब चीजें समझा नहीं है लेकिन वीडियो लेंदी होता,
इसलिए मैं थोड़ा सा समझा रहा कम इसको, ठीक है। आगे आगे जाते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, तो थीटा की जगह पे क्या आता, n पाई प्लस अल्फा। और अगर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्क्वायर आए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा रहो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा रहो, या tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा रहो, तो उसका आंसर आता थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब याद रखने की टेक्निक देखो, देखो साइन और tan का फार्मूला एक जैसी है, बस यहां पर -1 एक्स्ट्रा है, -1 का पावर n एक्स्ट्रा। देखो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा या tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा के फार्मूले में थीटा इक्वल्स टू n पाई आ रहा प्लस आ रहा, साइन में -1 का पावर n एक्स्ट्रा है, बाद में अल्फा है, और tan में डायरेक्ट प्लस अल्फा। कॉस का याद रखने का सिंपल सी टेक्निक, जनरली अपन कॉस को सेकंड नंबर पे लेते हैं, साइन कॉस tan बोलते अपन कभी भी, कॉस सेकंड नंबर पे है ना, इसलिए इधर 2 आया, ऐसे याद रखो। और इसके कितने साइन आ रहे, 2 साइन आ रहे, ऐसे याद रखो। cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन आया थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहां पर सब n बिलोंग्स टू z मतलब इंटीजर है, तो याद हो गए दोनों फार्मूले। बोलो बोला जल्दी, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या आता, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा। cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा का, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या आता, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या आता, n पाई प्लस अल्फा। और ये जो आखिरी वाला है ये सभी के स्क्वायर वाले रहे, तो सेम फार्मूला था तीनों में, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। जो tan का फार्मूला था वही है, बस यहाँ पर 2 साइन आ गए, प्लस माइनस स्क्वायर है इसलिए 2 साइन है, ऐसे आप याद रख सकते। इधर दूसरे नंबर पे था इसलिए 2 साइन है, इसलिए आप ऐसा याद रख सकते। जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। छोटे छोटे 1-1, 2-2 मार्क वाले क्वेश्चन है। हाँ पढ़ो, क्या बोला क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या है इक्वेशन, 4 cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। कब का क्वेश्चन है, मार्च 2013 का क्वेश्चन है। तो जब भी स्क्वायर वाले क्वेश्चन आएंगे जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो क्या करने का, इधर भी स्क्वायर उधर भी स्क्वायर बना लेने का, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर के फॉर्म में अपने को वैल्यूज याद है। अभी तो देखिए जनरल सॉल्यूशन, तो मैं इसको लिख रहा cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 4, उधर गया तो 1/4, 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख सकते, क्या लिख सकते। इधर cos का स्क्वायर है तो इधर भी cos के फॉर्म में लिख सकते, क्या 1/2 cos कितने की वैल्यू आती, cos 60 की वैल्यू आती। 60 मतलब क्या होता, cos π/3, लेकिन ये क्या है स्क्वायर। तो अभी तो देखिए जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा रहा, तो क्या आता बोलो, इज, हाँ क्या आता, थीटा इक्वल्स टू हाँ n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू क्या आता z। तो अपना जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ अपना क्या है, cos स्क्वायर x इक्वल्स टू हाँ cos स्क्वायर π/3। तो अपना जनरल सॉल्यूशन का आंसर क्या आएगा, इधर जो थीटा था वो लिखे, अपना x है तो लिखेंगे x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। इधर जो अल्फा था अल्फा लिखे, अपना अल्फा कौन है, π/3 है, तो लिखूंगा π/3 वेयर n बिलोंग्स टू क्या आ रहा, z आ रहा। इसके बाद में अगर मान लो ये मल्टीपल एंगल रहता था, इधर 2x रहता था, थोड़ी देर के लिए मान लो अगर ये 2x रहता था, तो अपने को तो x का वैल्यू निकालने के लिए बोला था, तो अपन क्या करते, डिवाइड बाय 2 कर देते हर एक टर्म। अभी तो x है सिंपल। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब क्या होता, सॉल्व करना मतलब क्या होता, आपके इक्वेशन में जो अननोन चीजें है उसकी वैल्यू निकाल के बताना, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल के बताना। x वेरिएबल था उसकी वैल्यू निकाल के बता दी। इसका मतलब x की जगह पे जब जब आप लोग ये वाला आंसर पुट करेंगे, ये वाला एंगल पुट करेंगे, तब तब इसका आंसर 4 इधर ले लिया तो 1/4 आएगा। n की जगह पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी लेके इधर पुट करते जाओ, हमेशा आपको वो वाला आंसर 1/4 ही दिखेगा। या स्क्वायर उधर गए तो अंडर रूट कर लो, जैसा करते वैसा कर लो, अपने काम का ये है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। फरवरी 2025 का क्वेश्चन, कब का क्वेश्चन है, फरवरी 2025 का क्वेश्चन। तो मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो और इसका आंसर कमेंट में बताओ, फरवरी 2025 लिख के, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बताने से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, इसलिए मैं ले रहा।
बताओ क्या करेंगे। सबसे पहले साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2 है ना, तो साइन √3/2 कब होता, कौन सा एंगल पे होता, 60 पे होता। बढ़िया, बोलो क्या लिखेंगे, साइन π/3। इसके बाद में क्या करेंगे, बोलो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन π/3 है। अपना जनरल सॉल्यूशन क्या बोलता है, याद है क्या, अपना जनरल सॉल्यूशन क्या बोलता बोलो, जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या आता, जल्दी बोलो क्या आता, थीटा इक्वल्स टू n पाई बोलते हो, चलो मन का मन में प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा। तो बोलो अपना आंसर क्या आएगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है, साइन π/3 है। तो अपना आंसर आएगा, उन्होंने थीटा था तो थीटा लिखा, अपना थीटा है तो थीटा लिखेंगे, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा। उनका अल्फा था तो अल्फा लिखे, अपना π/3 है तो क्या लिखेंगे, π/3। लेकिन एक चीज नहीं भूलना है, नहीं तो आधा मार्क कट हो जाता, n बिलोंग्स टू z याद से लिखना है, n बिलोंग्स टू z याद से लिखना। जम रहा, आगे जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट अभी अपने पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इक्वेशन के फॉर्म में आ रहे, ठीक है, वैल्यूज नहीं है, इक्वेशन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इधर भी है उधर भी है। कब का क्वेश्चन है, जुलाई 2016 का क्वेश्चन है। पढ़ो बोला क्या बोल रहा क्वेश्चन बोल रहा, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है, sin x इक्वल्स टू tan x। तो क्या करेंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। अपने पास जो जनरल सॉल्यूशन है वो कैसे फॉर्म में, इधर साइन रहा तो उधर साइन के फॉर्म में, कॉस रहा तो कॉस के फॉर्म में, tan रहा तो tan के फॉर्म में। लेकिन ये ऐसा नहीं है, तो इसको पहले वो फॉर्म में लाने के बारे में सोचना पड़ेगा, या फिर क्या हो रहा है वो करना पड़ेगा। बताओ, sin x इक्वल्स टू tan x एक बार लिख ली एग्जाम में, ठीक है। अब क्या लिख रहा है देखो, मैं tan x को अपन sin x अपॉन cos x लिख सकते, क्या लिख सकते, sin x अपॉन cos x। करो वाला क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आता, sin x इंटू cos x इक्वल्स टू sin x प्लस sin x। जो जो हो रहा मैं अपने तरफ से कर रहा हूं, बताओ, प्लस sin x इधर आए तो माइनस sin x इक्वल्स टू 0। कुछ कॉमन निकलता क्या दोनों में, क्या कॉमन निकलता, मेरे लिखने से पहले बोलते हुए चलो, sin x कॉमन निकला तो क्या बचता, cos x -1 इक्वल्स टू 0। क्या हो रहा है करते हुए चलो, अगर दो ब्रैकेट के बीच में इंटू 0 आ गया तो ऐसे केस में क्या करते, 0 दोनों को बांट देते, क्योंकि वही कंडीशन होती है, sin x इक्वल्स टू 0, या फिर और दूसरा बोलो cos x -1 इक्वल्स टू 0। बताओ, sin x इक्वल्स टू 0 का आपको जनरल सॉल्यूशन सिखाया था क्या, मैं ऊपर में नहीं क्या इक्वल्स टू 0 वाले जनरल सॉल्यूशन थे अभी थोड़ी देर पहले। तो sin x इक्वल्स टू 0 का सॉल्यूशन आता x इक्वल्स टू n पाई, साइन और tan का सेम आता है, x इक्वल्स टू n पाई। ये इक्वल्स टू 0 वाले, और ये इक्वल्स टू 0 वाला नहीं है, ये क्या है, cos x उधर गया तो क्या हो गया, 1 हो गया 1। बताओ cos कब 1 आता, cos कब 1 आता है, ठीक है, बोलो cos कब 1 आता, cos 0 1 होता। तो ये आंसर आ रहा cos x इक्वल्स टू cos 0। अब ये जनरल सॉल्यूशन ने क्या, नॉट इक्वल्स टू 0 वाले, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज नॉट इक्वल्स टू 0 वाले का जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन याद आ रहा है क्या, मैं सिंपल वे में आपको पढ़ाया, याद रखने की टेक्निक। cos दूसरे नंबर पे आता तो उसका जनरल सॉल्यूशन आता थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। तो बोलो अपना आंसर क्या आएगा, तो अपना आंसर आएगा जनरल सॉल्यूशन ऑफ किसका, cos x इक्वल्स टू cos 0, ये अपना क्वेश्चन है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा, बोलो थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस, थीटा था तो थीटा रखे, अल्फा था तो अल्फा रखे, थीटा x है तो क्या लिखना पड़ेगा, x लिखना पड़ेगा, x लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, x है तो क्या लिखना पड़ेगा, x लिखना पड़ेगा, 2n पाई प्लस माइनस, अल्फा था तो अल्फा लिखिए, अपना अल्फा कौन है, 0 है, वेयर n बिलोंग्स टू क्या है, z है, z। समझ में रहा थोड़ा थोड़ा। तो अपना आंसर आ रहा x इक्वल्स टू 2n पाई, 0 नहीं लिखे तो भी चल। तो बताओ अपने फाइनल आंसर क्या आ रहे, दो आंसर आ रहे, x इक्वल्स टू n पाई और x इक्वल्स टू 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z अच्छे से लिख के बताना है लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, क्या है क्वेश्चन, cot x प्लस tan x इक्वल्स टू 2 cosec x। सेम वैसे ही करना है, क्या करना है, cot को cos x अपॉन sin x लिखना है, tan को क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जब भी इक्वेशन दिखते हैं तो उसको इंटू 0 के फॉर्म में नहीं बना रहे, क्या अपन आखिरी में दो इक्वेशन बना के सॉल्व किए ना, वैसे फॉर्म में लाना पड़ता।
अगर जनरल सॉल्यूशन बोला, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देकर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देकर है, तो उनको पहले वो फॉर्म में लाना पड़ता। तो क्या क्या हो रहा है अपन कर ले रहे। बताओ 2 कोसेक एक्स को क्या लिखेंगे, 2 कोसेक मतलब 1 बाई साइन होता, तो इसके नीचे में साइन एक्स आ गया। इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता हुआ दिख रहा है, करो क्या होता, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे में बोलो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इधर है 2 अपॉन साइन एक्स। कुछ कैंसल हो रहा है क्या, क्या कैंसल हुआ, साइन एक्स। ऊपर में आइडेंटिटी लगती है, आंसर 1 आता, तो ये आंसर आ रहा 1 बाय कॉस एक्स इक्वल्स टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कितना आता, या रेसिप्रोकल कर लो एक साथ, एक ही के टर्म है, cos x इक्वल्स टू 1/2। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करते पता है क्या आपको, अभी तो बताया। क्या करेंगे, 1/2 को क्या लिखेंगे, cos, हाँ 1/2 किसकी वैल्यू है, 60 की वैल्यू है, cos π/3 लिखेंगे। फिर cos x इक्वल्स टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन याद है क्या, क्या आता, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब आगे की वैल्यूज पुट कर दें। देखो sin 2x प्लस sin 4x प्लस sin x इक्वल sin 6x इक्वल टू 0 दो बार आया है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है यही क्वेश्चन का। और एक सेम एज इट इज क्वेश्चन है sin थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा इक्वल टू 0, ये भी दो बार आया हुआ है। ये क्वेश्चन को कैसे क्या सॉल्व करते वो बता रहा हूं, ठीक है। देखो लास्ट क्वेश्चन है, अपन क्या करेंगे, sin थीटा के पास में sin 5 थीटा को ला लेंगे। क्यों ला रहे मैं आपको बताता। देखो अपन पहले ये दो ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, थीटा के साथ 5 थीटा। क्यों, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी जब यूज करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या आता, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। इसको सी माने, इसको डी माने, सबको फार्मूला याद है, साइन सी प्लस साइन डी क्या आता, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो थीटा प्लस 5 थीटा 6 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या था फार्मूला, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। थीटा माइनस 5 थीटा कितना आता, -4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस क्या है इधर साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, देखो मैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी इधर कितना आ रहा, ये 3 थीटा आ रहा, cos -4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 -2 थीटा आता, लेकिन cos के अंदर अगर एंगल नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाता, तो इसका आंसर आता cos 2 थीटा प्लस sin 3 थीटा इक्वल्स टू 0। तो अपन क्यों इन दोनों को पास में लिए, ऐसा लेने से sin 3 थीटा और उधर भी sin 3 थीटा है, तो sin 3 थीटा को कॉमन लेके आगे बढ़ सकते। लेकिन अगर आप sin थीटा के साथ sin 3 थीटा ले लिए तो 2 साइन दोनों का एडिशन करें तो 4 थीटा बाई 2 2 थीटा होता। उसके बाद में cos c माइनस डी बाई 2 जब करते तो थीटा माइनस 3 थीटा क्या आता, -2 थीटा बाई 2 माइनस थीटा। मतलब ये दूसरा जो sin 5 थीटा है इसके फॉर्म में आंसर ही नहीं आ रहा इधर, तो आप कॉमन लेके आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए क्या करना है, साइन थीटा के साथ किसको लेंगे, साइन 5 थीटा साइन 3 थीटा बाजू में। ऐसा करने से क्या हुआ, जब साइन सी प्लस साइन डी वाला फार्मूला यूज करें अपन तो साइन 3 थीटा के फॉर्म में आ गया, उधर भी साइन 3 थीटा है। बोलो साइन 3 थीटा कॉमन निकला तो क्या बचता, अगर साइन 3 थीटा कॉमन निकला है, अगर साइन 3 थीटा कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, तो ब्रैकेट में बचेगा 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर 0 दोनों को बांटना आता क्या आपको, 0 दोनों को बांट दो, क्या आता बताओ, ये साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वाले टर्म को भी 0 बांट दो, क्या है 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो बताओ cos 2 थीटा कितना आता, प्लस 1 उधर गया तो -1 डिवाइडेड बाय में कौन आता 2। अब इसका जनरल सॉल्यूशन याद है क्या, साइन थीटा इक्वल्स टू 0 का जनरल सॉल्यूशन आता थीटा इक्वल्स टू जो थीटा रहा वही लिख देने का n पाई। तो यहां से थीटा का आंसर आता n पाई के नीचे कौन आ गया 3 आ गया, एक आंसर आ गया। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, cos 2 थीटा इक्वल्स टू माइनस, याद है cos -1/2 कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2 किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है cos पाई बाय, cos में 1/2 cos 60 की वैल्यू है मतलब π/3 है। फिर -1/2 कब कब रहता, -1/2 कब कब रहता, cos नेगेटिव कब कब रहता, कौन से क्वाड्रेंट में रहता, cos फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव रहता। ठीक है, तो इधर इधर नेगेटिव रहता। तो क्या करना है अपने को, दोनों में से जो छोटा क्वाड्रेंट है वो वाला एंगल निकालना है, तो ये वाला एंगल निकालना है। तो मैं इसको लिखूंगा cos, बोलो बोलो क्या लिखेंगे, अलाइड एंगल पाए
ठीक है, कम कर रहे हैं इसने माइनस लिखा, पाई बाय 3। तो इसका आंसर आ जाता कॉस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 2 पाई बाय 3। तो cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3 है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन याद है कि आपको क्या आता, बताओ जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा। cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या आता, लिख सकते हैं आप लोग। तो देयरफॉर अपन लिखेंगे 2 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई, मतलब थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। फिर क्या करेंगे, n बिलोंग्स टू z याद से लिखना है। बताओ अपने को थीटा निकालना था, तो डिवाइड बाय 2 करो, हर एक टर्म को डिवाइड बाय 2 करो, इधर n पाई बचता प्लस माइनस डिवाइड बाय 2 करे, 2 कैंसल, क्या रहा पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो समझ में आ रहा है कि अपने दो आंसर आ रहे हैं, इसमें और 2 आंसर छुप। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है ये वाला, ठीक है। मतलब किसको पास में लेंगे, साइन 2x के साथ 4x लेने से फायदा नहीं है, साइन 2x के साथ साइन 6x को लेंगे। क्यों, क्योंकि फिर जब आप साइन c प्लस साइन d यूज करेंगे ना तो साइन 4x के टर्म में आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x प्लस sin x इक्वल्स टू 1। मार्च 2013 का क्वेश्चन है। ऐसे ही और एक क्वेश्चन है अपने पास, वो आपको ट्राई करना रहेगा, वहां पर माइनस रहेगा। तो देखो ये एक पैटर्न का क्वेश्चन है, अगर a sin x प्लस b cos x इक्वल्स टू c, अगर आपका जनरल सॉल्यूशन ये फॉर्म में है तो आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय अंडर रूट के अंदर ये वाला a जो भी sin x के सामने नंबर है उसका स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे ऐसा करने से cos के टर्म में आपका क्वेश्चन बन जाता। कैसे, क्या देखो, बताओ हर एक टर्म को क्या करेंगे, डिवाइड बाय, बताओ डिवाइड बाय अंडर रूट के अंदर, हाँ cos के सामने कुछ भी नहीं मतलब 1, sin के सामने कुछ भी नहीं है मतलब 1, हाँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है अंडर रूट ऑफ 2। तो क्या करो, हर एक टर्म को डिवाइड बाय रूट 2 करो, तो हर एक टर्म को डिवाइड बाय रूट 2 करो, cos x डिवाइड बाय रूट 2 लिखने से अच्छा सामने में 1 बाय रूट 2 लिखता और ये cos x, प्लस इधर भी डिवाइड बाय रूट 2 लिखो, 1 बाय रूट 2 इंटू साइन x इक्वल्स टू, इसको रूट 2 से डिवाइड करो, हर एक टर्म को रूट 2 से डिवाइड करे, पूरे स्टेप बैलेंस हो गई। अब बताओ 1 बाय रूट 2 साइन 45 की वैल्यू है कि cos 45 की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू है, तो उसमें से हम लोग cos 45 लिख रहे हैं, cos 45 मतलब पाई बाय 4 cos x प्लस 1 बाय रूट 2 cos 45 साइन 45 दोनों की वैल्यू है। तो यहां पर मैं साइन लिख रहा, क्यों ऐसा लिख रहा है, 1 मिनट वेट करो बताता मैं, इनटू साइन x इक्वल्स टू, इधर भी साइन cos कुछ भी लिख सकते देखो, लेकिन लिखना क्या है भाई, इधर cos लिखा इधर साइन लिखा, क्यों ऐसा करने से दोनों cos दोनों साइन वाले टर्म आ गए। तो cos a प्लस बी या cos a माइनस बी फार्मूला याद है क्या, उसी का ये एक्सपेंशन है। तो cos h क्यों लाए अपन, क्योंकि जब जनरल सॉल्यूशन आपके पास 2 ऑप्शन है साइन और cos, तो cos का जनरल सॉल्यूशन आसान जाता है एज कंपेयर टू साइन, इसलिए अपन cos के फॉर्म में जनरल सॉल्यूशन ला रहे, इसलिए इसको पाई बाय 4 cos के फॉर्म में लिखे, इसको साइन के फॉर्म में। देखो इसको a मान रहा मैं, ठीक है, इसको b मान रहा, जिसको a माना था उसी को इधर a मानो, जिसको b माने थे इधर उसी को b मानो। लगा दो फार्मूला, कौन सा फार्मूला लग रहा, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। किसका फार्मूला है ये, cos a माइनस b का फार्मूला है। cos a मतलब कौन है x, माइनस b मतलब कौन है पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू, अगर जब इधर cos के फॉर्म में है तो इधर भी cos के फॉर्म में लिखो, जनरल सॉल्यूशन बताना इजी हो जाता। तो 1 बाय रूट 2 को लिखेंगे, cos 45 मतलब cos पाई बाय 4। इसके बाद में आ गया क्या, cos के टर्म में, इसलिए डिवाइड बाय रूट 2 लिखे ताकि cos या sin बना पाए। cos इसलिए बनाए क्योंकि cos का जनरल सॉल्यूशन आसान है एज कंपेयर टू sin। ठीक है, आगे जाएंगे। हाँ, इसके बाद में कुछ बच्चों का डाउट रहता है, सर आप इसको a इसको b क्यों माने, इसको a क्यों नहीं माने, इसको b क्यों नहीं माने। देखो जब इसको a और b माना तो a माइनस b में क्या आता था, फिर पाई बाय 4 माइनस x आता था, x निगेटिव आता, फिर आखिरी में कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता था, इसलिए x को सामने रखा मैं, इसको a माना इसको b माना। ठीक है, अब अपना जनरल सॉल्यूशन याद है क्या, ये पूरे इसको थीटा मानो इसको अल्फा मानो। बताओ cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन है सेकंड नंबर का क्या था, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा आता। तो इधर भी क्या आएगा, आप पहले लिखेंगे द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा इज थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। उसके बाद में लिखेंगे देयरफॉर अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, थीटा मतलब कौन है x माइनस पाई बाय 4 इक्वल्स टू 2n पाई हाँ प्लस माइनस अल्फा, अल्फा मतलब कौन है पाई बाय 4 वेयर n बिलोंग्स टू z लिखेंगे, नहीं तो आधा मार्क कट जाएगा आपका। तो बोलो x की वैल्यू निकालना है, सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू निकाल के बताना। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस पाई बाय 4 उधर गया तो क्या हो जाता, प्लस पाई बाय 4 हो जाता, माइनस पाई बाय 4 उधर गया तो प्लस पाई बाय 4। अब ये दो आंसर आ रहे,
इसके पास भी n नहीं है, इसके पास भी n नहीं है, तो इसका कैलकुलेशन हो सकता, इसलिए क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे 2n पाए, हाँ प्लस पाई बाय 4 एक बार लिखला, प्लस साइन दिया एक बार, दूसरी बार माइनस देता, और ये तो एक ही साइन है प्लस पाई बाय 4। और सेकंड आंसर क्या आएगा, x इक्वल्स टू 2n पाए, हाँ ये एक बार प्लस वाला दिया था, एक बार क्या दे दूंगा माइनस पाई बाय 4, और बाजू में तो एक ही साइन वाला है, कौन है, प्लस पाई बाय 4। बताओ कुछ कहीं कैंसिल हो रहा क्या, माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कैंसिल, तो x इक्वल्स टू 2n पाई आ रहा इधर, और इधर क्या आ रहा है, इधर प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, 45 प्लस 45 90 होता, तो इसका आंसर आ रहा x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2। ठीक है, तो ये जनरल सॉल्यूशन आ गए आपके, वेयर n बिलोंग्स टू z लिख देंगे ऐप से। जब रह गया थोड़ा थोड़ा, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो इसके जैसी नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करना है, मार्च 2015 का क्वेश्चन है, cos x माइनस sin x इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक क्वेश्चन बच के और एक, हाँ एक क्वेश्चन बच के रह गया था, देखो ये क्वेश्चन क्या है, हाँ sec x फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, पढ़ो क्या है, sec x इंटू tan x इक्वल्स टू tan x माइनस sin x प्लस 1। तो ये क्वेश्चन कैसा है, क्या हो रहा है इसमें, देखो sec को, ठीक है 1 बाय cos लिखने से अच्छा इधर भी tan है इधर भी tan है, tan कॉमन ले सकते, कैसे, क्या सबको मैं इधर बुला रहा हूं, इधर ले लो sec x इंटू tan x, हाँ प्लस tan x इधर आए तो माइनस tan x, माइनस sin x इधर आए तो प्लस sin x, प्लस 1 इधर आए तो माइनस 1, कुछ भी नहीं बचा उधर, इक्वल्स टू 0। अब बताओ कुछ तो भी कॉमन निकल रहा है क्या, पहले दो टर्म में क्या कॉमन निकल रहा, अगर tan x कॉमन निकला तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है, sec x माइनस 1। उसके बाद में बताओ यहां पर ऐसा कुछ कॉमन ले सकते क्या जिससे अपना आंसर सेम आए, ये साइन है सेक नहीं है, ठीक है ये साइन है, साइन ये सेक नहीं है, ये क्वेश्चन में साइन x है, ठीक है हाँ करेक्शन कर लेंगे अपन, ये साइन x है। बताओ tan x कॉमन निकला तो क्या बच रहा है, sin x माइनस 1, sin x माइनस 1। बताओ ऐसे ही कुछ कॉमन लिए तो ब्रैकेट ला सकते क्या आप लोग, क्या कॉमन लेने से, प्लस 1 कॉमन लिए तो क्या आता, sin x माइनस 1 आता। बताओ दो ब्रैकेट ये सामने कॉमन निकल गए, दो ब्रैकेट सेम है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, पता है कि आपको sin x माइनस 1 लिखते और दूसरे ब्रैकेट में क्या लेते, tan x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब 0 दोनों को बांट के सॉल्व करेंगे, दो ब्रैकेट के बीच में इनटू और इक्वल्स टू 0 है, तो इक्वेशन 0 कब हो सकता, एक तो पहला टर्म 0 आया तो, और दूसरा टर्म 0 आया तो, बताओ क्या हो जाता, प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1, इसको सीधा उधर लिख गया ना, उसको भी उधर लेके जाता सीधा, प्लस 1 उधर गया तो माइनस। बताओ इसका जनरल सॉल्यूशन आता क्या आपको, कैसे निकालेंगे, sin x इक्वल्स टू 1 है ना, इसको ऐसा लिख सकते क्या, sin x इक्वल्स टू 1 मतलब साइन किसकी वैल्यू है, 90 की वैल्यू है, इधर भी tan है तो tan के फॉर्म में लिखो tan x इक्वल्स टू, लेकिन माइनस आया थोड़ा ध्यान रखो, माइनस 1 किसकी वैल्यू है, tan 45 की वैल्यू है, सबको पता है। बताओ sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या था, याद है, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस, सॉरी क्या था, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा, ऐसा आता। तो अपना जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, x इक्वल्स टू हाँ n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n, और अल्फा मतलब कौन है, पाई बाय 2 है, ये अपना एक आंसर हो गया। अच्छे से लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन करके। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब tan माइनस 1 0 से 90 के बीच में तो नहीं आता, माइनस 1 कब आता, देखो tan कहाँ निगेटिव रहता, बताओ बोला, tan कहाँ निगेटिव रहता, tan पॉजिटिव कहाँ रहता, फर्स्ट में और थर्ड में, tan निगेटिव कहाँ रहेगा, सेकंड में और फोर्थ में। तो बताओ आप कौन से क्वाड्रेंट का आंसर प्रेफर करेंगे, तो छोटा वाला आंसर प्रेफर करेंगे, दोनों में से छोटा कौन से क्वाड्रेंट में आता, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो कैसे निकालेंगे उसको, याद आ रहा सबको, tan x इक्वल्स टू हाँ tan क्या लिखेंगे, पाए, ये वाले क्वाड्रेंट में आंसर लाना है तो पाए में कुछ कम करना पड़ेगा, पाए माइनस क्या कम करना पड़ेगा, ये वाला एंगल क्या है, पाई बाय 4। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो इधर आता है tan x इक्वल्स टू tan हाँ 3 पाई बाय 4। आगे जनरल सॉल्यूशन याद है क्या, इधर भी tan उधर भी tan के फॉर्म में ला लिए, tan x इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या था, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। तो इधर अपना जनरल सॉल्यूशन आएगा x इक्वल्स टू n पाई हाँ प्लस 3 पाई बाय 4, इतना आएगा थीटा इक्वल्स टू
n पाई प्लस 3 पाई/4 वेयर n बिलोंग्स टू z करके लिख देंगे। दोनों आंसर को एक साथ अच्छे से लिख देंगे। ऐसा करके ये वाले क्वेश्चन का आंसर हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा करके, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट में हो गया। अगर आपको फास्ट लगा होगा तो आप थोड़ा स्पीड कम करके देख सकते हैं। मेरे को क्या करना था, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपसे कराने, मतलब आपको करा के देने के थे। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगा कि मैं अच्छा पढ़ाया, आपको सभी कंसेप्ट समझ में आए तो कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। अपन मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के पार्ट 2 में, उसके बाद में पार्ट 3 भी आएगा। ठीक है, कोशिश करता मैं आधे घंटे के आसपास का टाइम रख के इसको कवर करूँ, उसको कवर करूँ। आधा घंटा या 40 मिनट में एक वीडियो हो गया, अगला वीडियो भी उतने ही टाइम का, अगला वीडियो भी उतने ही टाइम का, ऐसा करके, ठीक है, 1.5 से 2 घंटे में आपके 10 मार्क हो जाते जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर के थे। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। कमेंट करके जरूर बताएं।